अरे बेटा कैसे हो? तू जानती है इस बुढ़िया को? ये तो वही बुढ़िया है जो मेरे घर पर झाड़ू पोछा किया करती थी। अच्छा, साड़ी तो बड़ी सही पहनी है इसने। जरूर कहीं से चोरी करके पहनी होगी। अरे बेटा ये सब क्या बोले जा रहे हो आप लोग? अरे वाह बुढ़िया, जब से तूने काम करना छोड़ा है तेरी जुबान तो बड़ी चलने लग गई है। अच्छा ये तो बता, ये साड़ी कहाँ से चुराई है, हमें भी तो पता चले। नहीं नहीं, मैंने ये साड़ी कहीं से चुराई नहीं है, ये साड़ी तो मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट की है। ओह हाँ हाँ, इसकी एक बेटी भी तो हुआ करती थी। तुझे पता है, मुझे कहती थी कि देखना मेरी बेटी ना बहुत बड़ी इंसान बनेगी। बन गई तेरी बेटी बड़ी इंसान? ज़रूर तेरी तरह झाड़ू पोछा ही लगाती होगी, या हो सकता है किसी चाय की दुकान में बैठती हो। बेटा ये सब क्या क्या बोले जा रहे हो आप लोग मेरी बेटी के बारे में? मेरी बेटी सच में बहुत बड़ी इंसान बन गई है। अरे हाँ हाँ, पता है कितनी बड़ी इंसान बन गई होगी, खोल ली होगी 3-4 चाय की दुकानें। बेटा आप लोग ये क्या क्या बोले जा रहे हो मेरी बेटी के बारे में? आप तो उसे जानते भी नहीं हो ना। देखो मेरी बेटी आने ही वाली है, ये सब मत बोलो आप। एक तो ये बेटा बेटा मत बोल, मालकिन हो तेरी मालकिन बोल। तू मेरे घर पे बर्तन धोती थी, झाड़ू लगाती थी। तुझे पता है फूलवती, जब ये हमारे घर पर काम करती थी ना, इसके पास एक कौड़ी नहीं थी खाना खाने के लिए भी। हमारे घर से राशन लेके जाती थी। देखो तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। माना कि मैं तुम्हारे घर में काम करती थी, लेकिन हूँ तो मैं इंसान ही ना। देख तो जरा, तूने उस टाइम इसकी कितनी मदद की, और अभी ये तेरा एहसान मानने की जगह बकवास किए जा रही है। मदद? कौन सी मदद? अरे मैं इनके घर पे काम करती थी और ये मुझे मेरी मेहनत का पैसा देते थे, और वो पैसा भी इन्होंने पूरा नहीं दिया, वहाँ भी मेरा हक मार लिया। तो बड़ी बदतमीज होती जा रही है। रुक, अभी तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। अरे ये क्या कर रही है तू? फूल कुमारी, वो कपड़ा देना। चल ले, साफ कर इसे। देखो ये सब मत करो, मेरी बेटी आने ही वाली है, मत करो आप ये सब। हाँ, आने दे तेरी भिखारन बेटी को, जरा हम भी तो देखें। तुम लोग जानते भी हो मेरी बेटी कौन है? अच्छे से जानते हैं। जब तुझे जानते हैं ना तो उसे भी जानते हैं। अब भिखारन की बेटी भिखारन ही होगी, कोई करोड़पति तो बन नहीं जाएगी। कितनी ज्यादा बदतमीज हो ना तुम दोनों लड़कियां। बदतमीज हम नहीं, बदतमीज तू है। कब से जुबान लड़ाई जा रही है? तुझे एक काम दिया था वो भी नहीं हुआ तुझसे। चल साफ कर इसे। मैम आपने ये बुढ़िया के चक्कर में रूपवती को थप्पड़ क्यों मारा? जिसको तुम दोनों बुढ़िया बोल रहे हो ना, मेरी माँ है वो। माँ? हाँ लेकिन ये तो मेरे घर पर झाड़ू पोछा किया करती थी। हाँ हाँ, ये आपके घर पे झाड़ू पोछा का काम करती थी, बर्तन धोती थी। लेकिन आप दोनों ने कभी ये जानने की कोशिश करी कि ये सब काम क्यों करती थी? क्यों लोगों के घरों में बर्तन धोती थी? क्योंकि मुझे पढ़ा लिखा सके, आगे जाकर कुछ बड़ा इंसान बना सके। और आज जिस कंपनी में तुम लोग काम करते हो ना, उस कंपनी की असली मालकिन मैं नहीं, मेरी माँ है। इन्होंने ना जाने कितने घरों में बर्तन धोए, कितने घरों में झाड़ू पोछा का काम किया, तभी मैं आज इस मुकाम तक पहुंची। और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, एक बुजुर्ग इंसान के साथ तुम ये बदतमीजी करते हो। और मुझे घिन आती है कि तुम जैसे एम्प्लॉयज मेरी कंपनी में काम करते हो। मैम हम तो बस आपका टेबल गंदा था तो हमने सोचा साफ करवा दें, हमें पता नहीं था कि आपकी मम्मा है। अच्छा, तुम दोनों को मेरे ऑफिस के टेबल की बहुत चिंता है ना? ये लो, साफ करो इसे। मैम मैंने बोला साफ करो। मैम सॉरी, हमसे गलती हो गई। गलती होगी? ये कोई गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, और इसकी कोई माफी नहीं है। और तुम दोनों को पता है इससे क्या डिस्क्राइब होता है? इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद आज तुम ये बदतमीजी नहीं करते। मैम हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आपकी मम्मा है। जाने अनजाने में हमने इन्हें बहुत कुछ बोल दिया। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बॉस की मम्मी है तो तुम बदतमीजी नहीं करते, और अगर कोई आम इंसान होता तो उसके साथ तुम बदतमीजी करते। लेकिन इस तरह से किसी भी बड़े के साथ, अपने बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करना तो शोभा नहीं देता ना। बिल्कुल गलत है ये। यहाँ से पता चलता है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं। मैम इस सब से हमारे जॉब पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना? जॉब पर इफेक्ट? तुम दोनों की जॉब पर जो इफेक्ट पड़ना था ना, वो तो पड़ चुका है। कल से तुम दोनों को ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए
क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो दूसरों की इज्जत करना ना जानते हो, बड़ों की रेस्पेक्ट ना करते हो। समझ आई बात? अब जाइए यहाँ से। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा।